लग रहा है कि आप सब सो ही रहे हो ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ठंडी का समय है, जय घोष भी नहीं निकल रहा होगा, काफी ठंडी भी लग रही होगी भाई ना। इसलिए उसकी बहन के द्वारा जो पुत्र हुआ था, धुंधली ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखा और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ है। दोनों पुत्र कालांतर में बड़े भये कियत कालेन तौ जात तरुणौ तनयाउभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कालांतर में दोनों पुत्र बड़े भये और एक तो महाराज गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी भये और धुंधकारी जो था वो महाखला महादुष्ट निकल गया। इतना दुष्ट निकला महाराज की खूब चोरी करने लगा, घर की जितनी सामग्रियां थी सबको बेचने लगा। गोकर्ण जी तो ज्ञान की विद्या लेकर के गुरुकुल में पढ़ के और सीधे भजन करने के लिए निकल पड़े। और धुंधकारी जब बड़ा भया तो अपने घर के समस्त सामग्रियों को बेचने लगा, पिता को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था तो वन में गए थे भजन करने के लिए। आज पुत्र हो गया है तो इतना बड़ा कष्ट हुआ गोकर्ण आत्मदेव जी को कि अब तो आत्मदेव जी इतने दुखी भये कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं, क्या करूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि कीनो दुःखं व्यपोहये प्राण त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अपने मन में विचार कर रहे हैं आत्मदेव जी, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अच्छा देखिए, पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाएगा तो आपकी समस्त पीढ़ियां तर जाएंगी और पुत्र को पुत्र निकल जाएगा तो सारी पीढ़ियों का नाम लेकर के डूब जाएगा। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र नहीं था तब खूब दुख था, आज पुत्र है तब भी दुख है। सोच रहे क्या करूं मैं, परेशान है। गोकर्ण को जब पता चला, संत का प्रसाद देखना कितना बड़ा ज्ञानी निकला है। जब महाराज गोकर्ण जी को बात पता चली तो गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी क्यों मोह में फंसे हो, क्यों बंधन में फंसे हो। इस मोह को, इस बंधन को, इस माया के मोह को त्यागो पिताजी। ये संसार ही, जिस दुख से तुम दुखी हो, ये संसार ही दुखालय है। संसारत इति संसारा, ये प्रत्येक क्षण पिताजी सरक रहा है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, ये संसार तो दुखालय है ही पिताजी, इसलिए दुखी मत हो। इस संसार से केवल एक काम करो, ममता को त्यागो, इस शरीर के मोह को त्यागो। और 2 श्लोकों में खूब सारगर्भित तथ्यों को रखते हुए गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हुए कहते हैं, पिताजी वास्तव में जिस पुत्र के मोह में, जिस स्त्री के मोह में, जिस शरीर के मोह में आप फंसे हो, यही आपके दुख का कारण है। लेकिन जानते हो पिताजी, जिस शरीर से आप मोह कर रहे हो, इस शरीर में क्या भरा पड़ा हुआ है। बोले क्या। बोले देहेस्तिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये पिताजी, देहेस्तिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्, इस शरीर को जब परमात्मा जन्म देते हैं ना, और ये शरीर जब मातृ गर्भ में आता है तो इसमें सबसे पहले अस्थियां आती हैं। अस्थि माने हड्डियां आती हैं। हड्डियों के बाद इसमें नसें आती हैं, नसों में खून आता है, रुधिर आता है। देहेस्तिमान् सुरुधिरे, रुधिर माने खून। और फिर भी शरीर अच्छा नहीं लगता तो मांस आती हैं। फिर भी शरीर अच्छा नहीं लगता तो चमड़ियां आ जाती हैं, किसी का गोरा चमड़ा तो किसी का काला चमड़ा। जैसे दीवार मिस्त्री बनाता है
तो दीवार में सबसे पहले ईंट को आप मंगाते हो, ईंट के मंगाने के बाद फिर मसाला बन करके तब दीवार बनती है। फिर भी अच्छी नहीं लगती तो क्या कराते हैं आप? प्लास्टर कराते हैं। फिर भी अच्छी नहीं लगती तो क्या कराते हैं आप? पेंट करा देते हैं। सफेद पेंट कराते हैं, वाइट गेरुआ पेंट कराते हैं, जो भी कलर हो। वैसे ये शरीर है महाराज, इस शरीर में जब अस्थियां आती हैं, रुधिर आता है, और उसके बाद में फिर किसी का काला चमड़ा तो किसी का गोरा चमड़ा। पिताजी लेकिन ये मानव जब इस देह को पाता है तो अब सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर से करता है। अपने शरीर पर लोगों को क्या महाराज अभिमान होता है, क्या अहंकार होता है। अरे राम राम, मैं इतना गोरा हूं, मैं इतना सुंदर हूं। लेकिन इस शरीर से पिताजी इतना मोह करना नहीं चाहिए। अगर मोह ही करना है तो मोह को त्याग करके केवल ये मानव जीवन तो मात्र भगवत भजन के लिए पिताजी मिला है। क्योंकि शरीर का बाल्यकाल, यौवन काल और वृद्ध काल, और वृद्ध काल में जहां से ये शरीर जिन 5 वस्तुओं से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, उसी में फिर ये विलय हो जाना है। केवल आत्मा ही तुम्हारे साथ में रहेगी। अब उस आत्मा के द्वारा सुंदर भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, और अच्छा कर्म नहीं करोगे तो नरक की यातना करनी पड़ेगी। इसलिए हे पिताजी, देहेष्टि मांस रुधिरे, ये मांस और रुधिर से बने हुए इस देह के ममता को पिताजी त्यागो। और यही नहीं, जाया माने अपनी पत्नी के भी मोह को त्यागो, सुता माने संतति के मोह को त्यागो। जाया सुता दिस सता ममताम विमुंच, तो करूं क्या? तो पश्या निजम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, केवल अपने हृदय में वैराग्य को लाओ, और वैराग्य को ला करके भगवत भजन की तरफ बढ़ो। संसार के जितने ये धर्म हैं इनको त्यागो, क्योंकि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म को त्यागो। ये मेरे पिता, ये माता, ये भाई, ये बंधु, ये मेरा शरीर, इस धर्म को त्यागो। और इस धर्म को त्याग करके पिताजी साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, वन में जाओ और वन में जाकर के साधु महात्माओं की सेवा करना सीखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जब वन में जाकर के संतों की शरण ग्रहण करोगे तो संतों के द्वारा आपको ये पता सर्वथा पता चल जाएगा कि आपका पिताजी कल्याण कैसे हो। जो महाराज बड़े सार गर्भित श्लोकों से गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया है, पिताजी के अज्ञानता का खंडन हुआ आत्मदेव जी के, और तुरंत आत्मदेव जी वन की तरफ प्रस्थान कर गए और संतों की चरण ग्रहण करके परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जीवन में आप संतों की, जब साधुओं की संगति करोगे तो आपका जीवन अपने आप कृतकृत्य और कृतार्थ हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संत गाते हैं कि सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार
धन धाम संग नहीं जावे, तन धन धाम संग नहीं जावे। सुत दारा कोई काम न आवे, सुत दारा कोई काम न आवे, सुत दारा कोई काम न आवे, सुत दारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, ओ जीवन का उद्धार करना सीखो जी। श्री हरि माधव। जगमोहन नींद का सपना, यह जगमोहन नींद का सपना, यह जगमोहन नींद का सपना, यह जगमोहन नींद का सपना। नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि प्रति कीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, हरि का भजन नित्य प्रति कीजय। अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भिक्षु रहे
सुनो मन मेरो, भिक्षु कहे सुनो मन मेरो। नर्तन भव बारिद को बेरो, नर्तन भव बारिद को बेरो। नर्तन भव बारिद को बेरो, नर्तन भव बारिद को बेरो। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले राधे राधे। इतना धीमा नहीं और तेजी से राधे। इसलिए जीवन को गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को जो समझाते हैं ये हम सबके भी समझने योग्य है कि आप अपने जीवन को कृतार्थ तभी कर सकते हैं जब हम आप संतों की संगति करें। और पिता को समझाया है, पिताजी महाराज गए। इधर गोकर्ण जी महाराज पुनः वन के लिए प्रस्थान करते हैं और धुंधकारी अब अपनी माता को प्रताड़ित करने लगा। और माता को प्रताड़ित करते हुए कहता अब तो ही बता तूने धन को कहाँ छिपा करके रखा है। सो महाराज जब माँ को मारने लगा तो एक दिन मैया बड़ी दुखी भई और दुखी मना होकर के रात्रि में एक अंधी कुएं में छलांग लगा देती है। माता का देहावसान हो जाता है, धुंधली मृत्यु को प्राप्त होती है। गोकर्ण को जब पता चला कि मेरे माता पिता अब नहीं रहे तो गोकर्ण जी महाराज गया जी में जाते हैं अपने माता पिता के नाम का पिंडदान करने के लिए। और इधर धुंधकारी महाराज बहुत बड़ा डकैत बनता है, चोरी करने लगता है। एक दिन धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर के आया, जो वैश्याएं काम क्रोध लोभ मद मोह की मत्सर की स्वरूपा हैं, इनको लेकर के आया अपने घर में रख लिया। अब तो इनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए बड़ा बड़ा हाथ मारने लगा। एक दिन किसी राजा के यहाँ चोरी किया तो राजा के यहाँ से खूब हीरे जवाहरात मोती माणिक्य मूंगा चुरा करके लेकर के आया। वैश्याओं ने देखा अभी तक तो ये बड़ी छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन आज तो लंबे हाथ मारा है, इसलिए अगर राजा के दूत आएंगे ये भी पकड़ा जाएगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी और जेल खाने में जाएंगी, इसलिए इसका साथ ही छोड़ दो। तो धुंधकारी उस रात्रि में सो रहा था। तो 5 वैश्याएं धुंधकारी के शरीर को जिस चारपाई पर सो रहा था उसी बांध देती हैं। पहले उसके गले को दबाया, जब वो नहीं मरता है तो एक उसमें सूझबूझ से काम लेती है। जलते हुए आग के अंगारों को वैश्या लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में डाल देती है। तड़प करके धुंधकारी मर जाता है। वैश्याएं धन को चुरा लेती हैं, जो धन लाया था उसे अपने पास में रखती हैं और उसके शरीर को उसी के घर के आंगन में गाड़ के वैश्याएं भग जाती हैं। गोकर्ण जी को बात पता चली गया जी में ही कि मेरा भाई भी मर गया है, तो उसके नाम का भी पिंडदान कर दिया। पिंडदान करके कालांतर में जब गोकर्ण जी महाराज वापस आए अपने घर में, जब सोने लगते हैं, सोते सोते महाराज अचानक धुंधकारी गोकर्ण जी को दिखता है। मध्यकाल की रात्रि जैसे भई वैसे कभी भेड़िए के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी इंद्र के रूप में कोई जीव आता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है। गोकर्ण जी समझ गए कोई जीवात्मा है, लेकिन इसका पाप कर्म इतना है कि ये बोल नहीं पा रहा है। हाथ में जल को लिया और जीवात्मा के ऊपर छींटा मारा, गायत्री मंत्र पढ़ करके। जैसे छींटा मारा उसका पाप क्षीण हुआ और उससे पूछा गोकर्ण जी ने, तुम कौन हो, मेरे स्वप्न में आ रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? इसने कहा महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दिनामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ये भैया मैं और कोई नहीं, आपका भ्राता धुंधकारी हूँ और मुझे वैश्याओं ने आग के अंगारों के द्वारा मार दिया है।
मैं प्रेत बन गया हूँ, छोटा मोटा प्रेत नहीं, भयंकर प्रेत योनि में गया हूँ महाराज, इसलिए मेरा भी उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरे नाम का गया जी में मैं पिंडदान कर दिया था, तेरा उद्धार नहीं हुआ। इसने कहा महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे भविष्यति। गोकर्ण जी गया जी में आप मेरे नाम का एक बार नहीं अपितु सतेनापि 100 बार भी पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इतने घृणित पाप कर्मों को किया है। इसलिए कोई और मार्ग निकालो। प्रातः काल भया है। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे और भगवान सूर्य से पूछते हैं प्रभु आप बचाओ कि मेरे भ्राता की मुक्ति कैसे होगी। भगवान भुवन भास्कर ने कह दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी अगर यदि अपने भ्राता की मुक्ति चाहते हो तो भागवत जी की कथा का अनुष्ठान करो। उसी कथा को सुनने से तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। और जैसे भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण जी ने तुरंत कथा पांडाल लगाया, गांव वालों को बुलाया, सामने 7 गांठ का बांस लगाया। धुंधकारी के मोक्ष पद की कामना हेतु भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है। धुंधकारी बवंडर के रूप में आया, कहीं बैठने का स्थान न मिला, गांव वालों के मध्य में सो सामने देखा 7 गांठ का बांस दिखाई पड़ा। आज भी आपके भी यहाँ 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ है। उसी में महाराज आकर के धुंधकारी बैठ गया और 7 दिनों की कथाओं को सुनने लगा। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ फटी। और जैसे 7 दिन व्यतीत हुआ तो सप्त ग्रंथ विभेदनम, 7वें दिन महाराज 7 गांठें फट गई और धुंधकारी दिव्य देह धर करके प्रकट भया। महाराज सब लोगों ने जयकारा लगाया, बोल भागवत भगवान की जय हो। धुंधकारी को जब अपने सन्मुख देखा है, देखे हैं गोकर्ण जी महाराज, हृदय गदगद हो गया। भैया तू ही प्रेत योनि में गया था। हाँ महाराज बड़ी कृपा, आप जैसा भ्राता सबको भगवान दे कि आप जैसे भ्राता के ज्ञान के पराकाष्ठा देखो कि मेरा तो तरण तारण हो गया। भैया भागवत जी की कथा की महत्ता देखो कि मुझे ये प्रेत योनि से दिव्य देह मिल गया है। भैया आपकी सदा जय हो। और भागवत जी की महत्ता का खूब महाराज गुणानुवाद किया। इतने में धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के धाम से 4 भुजा वाले पार्षद विमान को लेकर के प्रकट भये हैं। धुंधकारी कहता है भैया मेरे जाने का समय है, सो विमान में बिठाया। धुंधकारी को भगवान के पार्षदों ने लेकर के जैसे चलने लगे, वैसे महाराज गोकर्ण जी ने उन विमान के लोगों से पूछा, भगवान के पार्षदों से पूछा भैया कथा ये सारे गांव वालों ने सुनी थी, मैंने कही थी, तो धुंधकारी के लिए ही विमान आया, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा भैया बात ऐसी है कि जितनी निष्ठा से भागवत जी की कथा को तुम्हारे भ्राता धुंधकारी ने सुना था, न भूख की चिंता न प्यास की चिंता, एक जगह बैठ करके बांस में बैठ करके हवा के रूप में था, बड़ी निष्ठा से इसने कथा को सुना और इसलिए उसका फल है कि इसके लिए विमान आया है। आप भी इसी निष्ठा से पुनः भागवत जी का आयोजन करो, आप सबके लिए भी विमान आएगा। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धर करके धुंधकारी महाराज भगवान के पार्षदों के विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। ये भागवत जी की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं महर्षियों और कुछ सुनना चाहते हो? सनकादि महात्मा कहते हैं नारद जी और कुछ सुनना चाहते हो? धुंधकारी कितना बड़ा घृणित कर्म करता था, माता को सताया, पिता को सताया, चोरी किया, वैश्याओं के संग वृत्ति किया और फिर भी इतना पाप कर्म करने के बाद में भी भागवत जी की मरने के पश्चात भागवत जी की कृपा देखना कि दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप दिव्य देह धर करके भगवान के परम धाम को गया। नारद जी अभी भी कोई संदेह है भागवत जी की कथा में? ना महाराज कोई संदेह अब नहीं बचा है। धुंधकारी को परम पद प्राप्त हुआ है। इधर गोकर्ण जी महाराज पुनः से भागवत जी का अपने गांव में श्रावण के महीने में आयोजन करते हैं और सारे ग्रामवासी भागवत जी की कथा को सुनते हैं।
अब की बार सबके लिए विमान आया है। उसी प्रकार से जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगतः, जैसे अयोध्यानाथ भगवान जब अयोध्या छोड़ करके जाने लगे तो अपने साथ में सारे अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान अपने साकेत धाम गए थे। वैसे यहाँ पर भी जब पुनः से गोकर्ण जी ने कथा का अनुष्ठान किया तो सबके लिए विमान आया और सब सारे गांव वाले विमानारूढ़ होकर के भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज एक बात बताओ, आज भी कथा होती है तो आज विमान क्यों नहीं आता? हमने कहा भैया विमान का मतलब समझते हो? बोले क्या महाराज? हमने कहा विमान, मान जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा महाराज हमारी समझ से अहंकार। हमने कहा बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। हमने कहा जिस दिन आपके जीवन से हृदय से अहंकार निकल जाएगा उसी दिन समझ जाना कि हमारे लिए विमान आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जीवन में भागवत जी की कथा को सुनते सुनते जब आपको ये लग जाए कि हमारे हृदय से अब एक भी जरा भी न पद का, न धन का, न शरीर का, न ऐश्वर्य का, न पुत्र का, न पुत्री का, न संसार, मतलब जितने भी अहंकार के तथ्य हैं वो सब आपके हृदय से निकल जाएं तो आप समझ जाना कि हमारे जीवन में आज विमान आ गया है। अन्यथा भागवत जी की कथा तब तक सुनते रहना जब तक आपके हृदय से अहंकार दूर न हो जाए। भाई हनुमान जी से बड़ा आज तक विमान कोई नहीं बना। कि बना हो? हनुमान शब्द है, मान माने अहंकार। जिसने अपने जीवन में अहंकार का हनन कर दिया हो उसी का नाम है हनुमान। लंका से राम जी चले चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहा सब कोई। सब भी राम जी ने हनुमान जी से कहा भैया ये हनुमान तुम्हारे गति के समान नहीं चलवाएगा क्योंकि आप मनोजवम मारुतुल्य बेगम हो। जाओ भरत से बताओ कि तुम्हारे भ्राता आ गए हैं, नहीं सूर्यास्त होते ही अपने देह का भरत त्याग कर लेगा। हनुमान जी वहां पर गए, भरत जी को बताया कि राम जी आ गए। मेरे कहने का मतलब जिस दिन आपके हृदय से अहंकार निकल जाए समझ जाना कि आपके लिए भी विमान आ गया। भागवत जी की कथा वही है, समझने का फर्क है। और सारे महाराज गोकर्ण के साथ में सारे ग्रामवासी भगवान के परम धाम गए। अब नारद जी महाराज सनकादि महात्माओं से कहते हैं प्रभु अंतिम प्रश्न आपसे और है मेरा। भागवत जी की कथा कब कैसे किस समय में करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसका नियम क्या है, आप कृपा करके बताओ। इसमें धन कितना लगता है? कुछ लोग पूछते हैं महाराज कथा कराना है धन कितना, खर्च कितना लगेगा? तो अस्पष्ट सनकादि महात्माओं ने भागवत जी में कह दिया कि हे नारद जी महाराज इसमें उतना धन लगता है जितना विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना एक बेटी के विवाह में आप धन खर्च करते हो उतना ही धन खर्च करके भागवत जी की कथा को कराना चाहिए। अब बेटी का विवाह अमीर का भी हो रहा है और गरीब का हो रहा है। जैसे आपका सामर्थ्य हो वैसे ही उत्सव की भांति एक प्रसन्नता से भागवत जी की कथा को, इस आयोजन को कराना चाहिए। बोले महाराज वक्ता कैसे हो? तो कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्पृहा। जो वक्ता हो महाराज वो वैष्णव दीक्षा से, वैष्णव दीक्षा लिया हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद वेदांत का और भागवत जी की कथा का पूर्णतम ज्ञान हो। व्याकरण का गुरुकुल में उसने शिक्षा प्राप्त किया हो, ऐसा ही वक्ता होना चाहिए जो वैष्णव मंत्र से अभिमंत्रित वक्ता हो। ऐसे वक्ता का चयन करके भागवत जी की कथा को श्रवण करना चाहिए। कहा महाराज इसमें आचार्य ब्राह्मण कितने लगते हैं? कहा वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का मूलतः वर्ण करके भागवत जी की कथा को सुनना चाहिए। कहा महाराज और इसका नियम क्या है, भोजन कैसे करना चाहिए, कैसे नियमावली चलाना चाहिए? तो कहा नियम तो इसका ये है कि केवल जो है हवा का आहार करके भागवत जी की कथा को सुनना चाहिए। बोले महाराज ये तो संभव नहीं हो पाएगा। बोले फिर? बोले अगर ना चल पाए तो जल का पान करके। बोले ये भी संभव नहीं हो पाएगा महाराज। तो बोले ये भी संभव नहीं हो पाएगा तो एक टाइम फलाहार करके।
पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज भागवत जी के बहुत अच्छे वक्ता थे। डोंगरे जी महाराज केवल घृत का पान करके भागवत जी की कथा को कहते थे और श्रोता को सुनाते थे। इसलिए पयाह पानम घृत पानम, चाहे पयाह का पान करे, दुग्ध का पान करे, उससे भी न काम चले घृत का पान कर ले। कहा महाराज इससे भी न काम चले तो कहा एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम फलाहार करके कथा को सुने। कहा महाराज इससे काम न चले तो कहा दोनों टाइम फलाहार करके कथा सुने। कहा महाराज इससे भी काम न चले तो कहा फिर एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन करके कथा को सुने। कहा महाराज इससे भी मान लीजिए भूख ज्यादा लगे काम न चले तो कहा अगर भूखे ज्यादा लगे तो एक काम करे, भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कहा कि भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, अगर इससे भी न काम चले तीनों टाइम भोजन करना पड़े तो भोजन करे, लेकिन भागवत जी की कथवा को सुने। बोलो राधा रमण भगवान की। इसलिए भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, अगर भोजन में दिमाग लगा रहेगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक कहावत है ना गांव में कि वो भूखे भजन ना होए गोपाला ले ले अपन कंठी वाला। तो इससे अच्छा है कि भोजन दोनों टाइम करे, तीनों टाइम करे, लेकिन भागवत जी की कथा को श्रवण करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा महाराज आसन कैसा होना चाहिए? कहा आसन सुखासन पर बैठ करके, जिसमें आप सब बैठे हो इसी आसन पे बैठ के कथा सुनना चाहिए। कहा महाराज रोगी हो तो कहा रोगी हो तो चाहे बैठ करके चाहे लेट करके कैसे भी सुने, लेकिन कथा सुने, कथा उसका भी कल्याण करेगी। ये भागवत जी की महत्ता है। बोले महाराज इसके लिए श्रेष्ठ महीना, कहा इसके लिए श्रेष्ठ महीना वैसे तो कोई कामना यदि हो तो कार्तिक इत्यादि, पौष इत्यादि, माघ इत्यादि महीने ये ज्यादा श्रेयस्कर हैं, और विशिष्ट कामना ना हो तो किसी भी समय भगवान की कथा को सुना जा सकता है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत जी के महात्म्य का 6 अध्यायों में सूत जी महाराज सौनकादिक महात्माओं को सुनाते हैं और सनकादि महात्मा नारद जी महाराज को सुनाते हैं। अब तो महाराज सुनाते सुनाते नारद जी के हृदय में दिव्य महाराज आनंद आया, और दिव्य आनंद जैसे आया नारद जी अपने जिह्वा को रोक न पाए, अपने हृदय के आनंद को रोक न पाए, और नारद जी के मुख से महाराज निकल गया कि भगवान के नाम का दिव्य भजन करने लगे। जितने लोग थे महाराज सब खड़े हो गए। प्रहलाद दस्तार धारी, तरल गत तया चोद्धवा कांस्य धारी, बीणा धारी सुर ऋषि सुर कुशल तया राग करतार जुनो भूत, इंद्रोन वादी मृदंगम जय जय सोकरा कीर्तनम ते कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवा। सब महाराज किसी ने ताल को बजाया, किसी ने मजीरे को पकड़ा। नारद जी महाराज बीणा बजाने लगे और राग करतार चुनो भूत गाने में अर्जुन ज्यादा प्रवीण थे, इसलिए अर्जुन तो महाराज गाने लगे। सनकादि महात्मा बलिहारी बलिहारी कह करके जय घोष करने लगे। दिव्य महाराज वहां पर संकीर्तन होने लगा। आइए 2 बार हम भी संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता 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 राम राम। बोल राधा रमण भगवान की जय। सभी लोग यथा स्थान खड़े होकर के भगवान की परम मंगलमय आरती। ओम इदको हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्को सर्वगणको सुस्थै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अशमाशु धत्त। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सोने का मुकुट विराजे, सिर पर सोने का सिर पर सोने का मुकुट विराजे, गले पे जलती माला साजे, गले पे जलती माला साजे। और फूलन के और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती,
हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक रोजस गावे ब्रह्मादिक हो ब्रह्मादिक रोजस गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे करो भव सागर पार करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए रखी हो लाज हमार ओ मोहन प्यारे रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव जी के पद पावे श्री राधा माधव जी के पद पावे बाढ़ सुजस अपार ओ प्यारे मोहन बाढ़ सुजस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूरगार करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सुविता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव महाराज की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। सुभद्रा